हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्चुअली फिजिक्स का टॉपिक नहीं है मैथ्स का, लेकिन इसके बिना हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते या हम आगे इस चैप्टर में नहीं बढ़ सकते। इसीलिए ये हमको सीखना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं दोस्तों, और जो इसका यूज है वो आगे तक हमको काम आने वाला है। तो देखते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों इसका नाम है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या है? तो ये एक मैथ्स की ब्रांच होती है कैलकुलस, उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आते हैं। अब उसमें डिफरेंशिएशन क्या है? तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिवाइड करना। देखिए लिखा है, डिफरेंशिएशन मतलब क्या? डिवाइड करना या तोड़ना। जब हमको किसी चीज को तोड़ना होता है, डिवाइड करना होता है, तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं। समझ गए? अब हमको यहाँ पे उसके अलग अलग रूल्स हैं कि हम किसी चीज को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और उन रूल्स को हमको सीखना है। तो देखते हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये कैसे हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो दोस्तों कहीं भी ऐसा लिखा हो d/dt। अब d/dt, यहाँ पे ये जो d लिखा है ये अब डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं है। तो d/dt में ये क्या है? तो ये पूरे को हम कहते हैं साइन ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? साइन ऑफ डिफरेंशिएशन। दोस्तों ये ऐसा भी लिखा हो सकता है आपके सामने, d/dx भी लिखा हो सकता है, d/dy भी लिखा हो सकता है। ये भी क्या है? साइन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जो होगा, जैसे यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ t है, इसका मतलब है वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू दैट। मीन्स जैसे यहाँ पे t लिखा है, मतलब है कि हमको आगे जो सिंप्लीफिकेशन है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम करना है। यहाँ पे x है यानी पोजीशन, तो विद रेस्पेक्ट टू x हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। y लिखा हो तो विद रेस्पेक्ट टू y हमको डिफरेंशिएट करना है। ये भी डिफरेंशिएशन का साइन है, ये भी डिफरेंशिएशन का है, ये भी डिफरेंशिएशन का है। ठीक है, मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ क्या है उसका कोई मतलब नहीं। मुझे मनाया a लिख दिया, मुझे मनाया z लिख दिया, मुझे जो मनाया लिख सकते हैं, मुझे मतलब किसी को भी। ठीक है, हमको बस ये देखना कि इस पैटर्न में है कि नहीं, तो बन जाता है डिफरेंशिएशन। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे कहीं ऐसा लिखा हो d/dt, तो इसको अगर हमको एक लाइन में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज। क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे ऐसा लिखा आ जाए d/dt और यहाँ पे x लिख दूं मैं, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं ऐसे, ओहो ऐसे लिखा d/dt लिखा था और मैंने अलग से क्या लिख दिया? x। अब हम इसको कैसे बोल सकते हैं? देखिए डेफिनेशन बनाने के भी काम आएगा। तो d/dt को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज। और ये क्या है? x मतलब पोजीशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और इसी को दोस्तों हम कहते हैं वेलोसिटी। तो इस तरह से हम इसको मतलब डेफिनेशन बनाने के काम में भी आता है, जिसको हम आगे चल के सीखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे। तो इस तरह से हम बोलते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज। दूसरा नाम क्या है? तो फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या नाम है? फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। क्यों फर्स्ट ऑर्डर? क्योंकि यहाँ कोई पावर नहीं, इसका मतलब वन पावर। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता, जैसे यहाँ ऐसा लिखा होता है 2, इस और यहाँ लिखा होता है 2, इसका मतलब हो गया सेकेंड डेरिवेटिव, या हम कह सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो बट यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो ये अभी हम कुछ बेसिक जान रहे हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, रूल्स में तो उसके बाद जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको समझना है। कहीं ऐसा कुछ आ जाए तो उसको हम क्या क्या कह सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कि डिफरेंशिएशन है। ठीक है, और यूज कहाँ करेंगे? जहां पर हमको डिवाइड करना होगा। जहां भी ऐसी बात आ जाए कि डिवाइड करो, वहां पे हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। दोस्तों इसके रूल्स देखते हैं। फर्स्ट रूल है, जैसे यहाँ पे ऐसा लिखा है d/dx,
मीन्स हियर वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्टिव एक्स। हमको x को ध्यान में रख के डिफरेंशिएशन करना है। अब हमको आगे क्या दिया है, k मतलब अब हमको डिफरेंशिएशन करना था विद रेस्पेक्टिव x, और हमारी जो इक्वेशन है वो है k मतलब हो गया कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट हुआ, जो यहां पे है अगर वही यहां पे होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, वो वेरिएबल में काउंट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर x है और यहाँ पर k है तो बन गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है। क्या आता है दोस्तों, 0। हमको याद रखना। अब हम इसके एक आधे एग्जांपल्स देखेंगे जिसके थ्रू हम समझ जाएंगे। फिर से एक बार, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0। देखते हैं, जैसे यहां पे लिखा है d/dx ऑफ s। अब here we have to differentiate this with respect to x। हमको x को ध्यान में रख के डिफरेंशिएशन करना है, बट यहां कहीं तो x है ही नहीं, यहां क्या है, s है, तो हम s का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो x के लिए ये जो s है ये कांस्टेंट हुआ, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एक और एग्जांपल देखते हैं, d/dt ऑफ b। मैंने बोला था x लिया जाए, t लिया जाए, कुछ भी लिया जाए, हमारी मर्जी। तो अब यहाँ पे हमको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्टिव t, बट हमारा आगे यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में जिसका डिफरेंशिएशन करना है, उसमें तो b लिखा है और यहाँ t है, तो इसका मतलब है b क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो। d/dx of 2। अब here we have to differentiate with respect to x। तो x अगर यहां पे आएगा तो ही वेरिएबल, 2 क्या हुआ इसके लिए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो दोस्तों ये फर्स्ट रूल है और ये उसके एग्जांपल्स हैं। मैंने जितने भी आपको रूल सिखाऊंगा उसके नीचे उसके एग्जांपल जरूर हम सीखेंगे, क्योंकि हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अब दोस्तों दूसरा रूल हम देखते हैं, जैसे ऐसा लिखा हो d/dx ऑफ x, मतलब यहां भी x और यहां भी x, तो ये वेरिएबल क्वांटिटी हुई, वेरिएबल कहते हैं इसको। तो अगर सेम क्वांटिटी जो नीचे है वही यहां पे है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं उसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ d/dt ऑफ t लिखा है, तो यहां भी t और यहां भी t, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। वेरिएबल आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो 1। एक और देख लेते हैं, ऐसा लिखा होता मान लिया d/dy ऑफ y, तो क्या हो जाता, हियर वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, और यहां भी y है तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो dy/dy इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये हमारा रूल है दोस्तों, जहां नंबर पड़े हैं वो हमारे रूल हैं, और जो ABC में करके मैंने लिखा है वो एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मेन रूल्स हैं वही आपके सामने लिखे हैं। जो फिक्स रूल है साइन कॉस वो सब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अभी जो ज्यादा आपको जरूरत पड़ती है उनको देख पाए। अब दोस्तों ये सेकेंड रूल हो गया। अब मान लिया ये दोनों रूल को मिला दिया जाए तो एक थर्ड रूल बनता है। फर्स्ट रूल क्या है इसमें, कांस्टेंट। सेकेंड रूल क्या है, वेरिएबल। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला दिया जाए तो बनेगा थर्ड रूल। क्या होता है वो देखते हैं, d/dt ऑफ kx ऐसा लिखा हो अगर, तो अब देखिए यहां t है, x, d/dx ऑफ kx। अब देखिए यहां पे k और x, अब यहां देखो d/dx, अब यहां x है और यहां kx, तो k क्या हुआ इस x के हिसाब से, कांस्टेंट हुआ, और x क्या हुआ इस x के हिसाब से, वेरिएबल हुआ। मींस कि कांस्टेंट और वेरिएबल अगर एक साथ आ जाएं तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं,
तो दोस्तों ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको बाहर निकाल लेंगे और जो वेरिएबल होगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। कैसे देख लेते हैं। अब यहाँ k कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिया, तो अब हमारा क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यही बचेगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1 हमने देखा है, यहाँ पे फॉर्मूला ही होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो हमारे पास क्या बचेगा, k इंटू 1 यानी सिर्फ k। अब इसका एक एग्जांपल है जिसके थ्रू समझते हैं। चलो जैसे ऐसा आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो यहाँ पे 3 क्या हुआ, कांस्टेंट, और x क्या हुआ, वेरिएबल। तो कैसे करेंगे 3। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको इतने स्टेप्स नहीं लिखने तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए हम इसके स्टेप्स देख रहे हैं। तो 3 को हम बाहर लिख लेंगे अलग, क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट में हमारे पास, जिसका डिफरेंशिएशन करना है x। अब dx बाई dx क्या हो जाएगा, 1, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ऐसा लिखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ 5tx। अब हियर वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पे क्या दिया है अंदर, 5tx, मतलब कि 5 और t ये दोनों कांस्टेंट हुए, तो 5t क्या हुआ, कांस्टेंट, वेरिएबल क्या हुआ, x। तो दोस्तों हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, 5t, ऐसे भी लिख सकते हो आप, x का डिफरेंशिएशन 1। अगर स्टेप्स दिखाने हैं तो आप दिखा भी सकते हो, तो क्या हो जाएगा, 5t कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख लो, किसका डिफरेंशिएशन होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो हमारा आंसर आ गया 5t इंटू 1 यानी 5t, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा तो 5t। इसके बाद हम एक रूल देखते हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लिया किसी की कुछ पावर आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, देखते हैं। बहुत ज्यादा बढ़िया ये रूल है, बहुत मजेदार है। जैसे आपके सामने लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रिश टू एन। अब देखिए यहाँ पे ये भी x है और ये भी x है, दोनों वेरिएबल हुए, बट यहाँ x की पावर n है, यानी पावर का डिफरेंशिएशन। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, बहुत आसान चीज, एक ही बात दिमाग में रखनी है, जो भी पावर है उसको आगे लिख दो और पावर में एक माइनस कर दो। देखते हैं कैसे। अब यहाँ x की पावर n है तो पूरा का पूरा n उठा के आगे लिख दिया, और x की पावर में एक माइनस कर दिया। देखो तो n को आगे ले आए n, और x की पावर में n था, n में एक माइनस कर दिया। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रिश टू 5। अब x की पावर 5 है यहाँ पे, तो पावर वाला डिफरेंशिएशन आया, तो क्या करते हैं, पावर को हम आगे लिख देते हैं। लिख दिया पावर को आगे 5, और पावर में एक माइनस करते हैं, तो x 5 माइनस 1, 5 तो था ही, उसमें माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x रिश टू 4। बहुत सिंपल। एक और एग्जांपल देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रिश टू 19 आ जाए, तो पावर आगे ले आओ और पावर में एक माइनस कर दो, 19 x रिश टू 18 आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसी में अगर ऐसा लिख के आ जाए, आपको मैं यहां पे बता रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ t की पावर 5, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, 5t रिश टू 4। नहीं, गलत। कैसे गलत, ये हमको बहुत ध्यान रखना है। यहां पे x है और यहां t है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन कब होगा, जब जो चीज यहां पे वही यहां पे हो तो ही वेरिएबल होगा। x के हिसाब से देखो तो t क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 0। तो हमको ये बात, ये सब जो रूल्स है बहुत ध्यान से अप्लाई करने, ध्यान से देखना है ना, ऐसे नहीं भाग जाना है। चलो अब एक और रूल है वो भी देख लेते हैं। इसके बाद
यहां हमने पढ़ा था वेरिएबल की पावर। अब मान लिया कांस्टेंट भी हो और साथ में वेरिएबल की कुछ पावर भी हो, तब क्या करेंगे? देखिए केस लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स रिस टू एन। के क्या है? कांस्टेंट और एक्स रिस टू एन वेरिएबल, पावर वाला डिफरेंशिएशन। तो दो को रूल को मैंने मिक्स कर दिया। जैसे यहाँ पे इन दोनों को मिक्स करके एक तीसरा रूल बना था, वैसे इसको और इसको मिक्स करके एक और रूल बना रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स रिस टू एन। तो कुछ अलग नहीं करना दोस्तों, वैसे ही जैसे हमने अभी पहले किया था वैसे ही। कांस्टेंट को अलग लिख लो बाहर और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर लो, सिंपल सी चीज। तो कांस्टेंट को देखो बाहर लिख लिया। अब अंदर क्या बचेगा डिफरेंशिएशन के लिए? एक्स रिस टू एन। तो एक्स रिस टू एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखा ही, एन एक्स रिस टू एन माइनस वन। सिंपल है ना। अब देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर टी की पावर 5। अब टी की पावर 5 क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ, बिकॉज यहाँ पे x है तो x ही वेरिएबल हुआ, है ना। तो t की पावर 5 को हमने पहले ही बाहर लिख दिया, t की पावर 5। अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 x की पावर 2 माइनस 1, यानी हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2x। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2x। हमारा आंसर क्या आ गया? 2x t की पावर 5। सिंपल। एक और देखते हैं, d बाई डी ए ऑफ 2ax स्क्वायर। अब यहां पे हमको विद रेस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएशन करना है। तो अब 2 और x स्क्वायर दोनों क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। तो लिख दिया, a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो 2x स्क्वायर इंटू 1 यानी 2x स्क्वायर। डी बाई डी वाई ऑफ 2x स्क्वायर वाई क्यूब जेड रिस टू 4 है। ये कैसे करें? देखिए बड़ा है या छोटा इससे फर्क नहीं पड़ता, रूल्स ध्यान में रखने बस हमें। रूल क्या है कि वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है और उसके साथ अगर कांस्टेंट है तो बाहर ले लेना है चुपचाप, अगर अकेला कांस्टेंट है तो 0 कर देना है। अब यहाँ वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, तो जितने कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो चुपचाप। क्या है कांस्टेंट? y के हिसाब से, तो 2x स्क्वायर जेड की पावर 4 कांस्टेंट हुआ, क्योंकि y है तो y ही सिर्फ वेरिएबल होगा। अब y क्या है? y की पावर 3, तो पावर को आगे ले आते हैं, पावर में एक माइनस कर देते हैं, तो 3y स्क्वायर। सिंपल। अगर इसको आगे भी सिंप्लीफाई करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6x स्क्वायर y स्क्वायर जेड की पावर 4। सिंपल, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और रूल देखते हैं दोस्तों, ये भी हमको दिखेगा कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स में दिख जाता है। e की पावर में कुछ आ जाए, e क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। तो इसमें रूल होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रिस टू एक्स, ऐसा आ जाए। अब ई रिस टू एक्स मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो कुछ भी होता है उसको बाहर आगे ले आते हैं, तो 1 ई रिस टू एक्स ऐसे हो जाएगा। 1 लिखो या नहीं लिखो, मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ लिखा है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रिस टू ए एक्स ऐसे लिखा हो तो क्या करेंगे? पावर को हम आगे ले आएंगे, a और e रिस टू ए एक्स सेम ऐसा ही लिख देंगे जैसा है, सिर्फ पावर को आगे ले आते हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही लिख देते हैं। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ e रिस टू 5x लिखा हो तो 5 को आगे ले आओ और e की पावर 5x। तो दोस्तों ये कुछ हमारे बेसिक रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, जिनकी हमको आगे भी जरूरत पड़ने वाली है। सो बाकी के हम और भी अभी सीखेंगे धीरे धीरे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।